यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जो है कलीसिया में जो शिक्षाएं और जो भ्रम उत्पन्न हो रहा था, उस विषय में पवित्र आत्मा ने पौलुस की सहायता करी और जो वचन आया वो पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में आया। और हालांकि और भी बहुत सारी जगह आया, लेकिन पूरा अध्याय पुनरुत्थान से संबंधित, वो कंफ्यूजन से जो है संबंधित था, जिसे पवित्र आत्मा ने दूर किया। और उसी कड़ी में आज जो है जो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और पद 12 से आगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और पद 12 से 19 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप भी अपनी बाइबलें खोल लें। और यहां ऐसा लिखा है, सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। एक ग्रुप, जैसे हमको मालूम है, सदुकी लोग पुनरुत्थान पे भरोसा नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने सवाल भी पूछा कि एक स्त्री थी और उसके जो है 7 पति थे, मरने के बाद वो किसकी पत्नी होगी। प्रभु ने कहा कि मरने के बाद वे पुरुष और स्त्री नहीं, वे परमेश्वर के दूतों के समान, परमेश्वर के पुत्रों के समान होंगे। और जो है ये ग्रुप जो है उन आरंभिक दिनों में विद्यमान था और उनके साथ कई लोग थे। और न सिर्फ पुनरुत्थान की शिक्षा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी, अब पुनरुत्थान जो है, मैंने आपको बार बार बताया, पुराने नियम में 3 लोगों का पुनरुत्थान हुआ। उनमें से जो है एक जो है एलिया ने सारपत नगर की उस विधवा के बेटे को जिलाया था, एलिसा ने सुनेमिन के बेटे को जिलाया था। और एक लाश को जब गाड़ रहे थे और सामने से विद्रोही आ गए, तो लाश को फेंका और वो लाश जो है एलिसा की कब्र पे पड़ी। कब्र में पड़ते ही वो मुर्दा जी उठा। ये 3 पुनरुत्थान। और नए नियम में आ जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, याईर की उस बेटी को जिलाया और विधवा के, नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिला। ये 3 पुनरुत्थान यीशु मसीह के समय हुए। एक पुनरुत्थान जो है पतरस का जो है दोरकास नाम की महिला को, और फिर पौलुस अटारी पे जब प्रचार कर रहा था, तो एक बालक ऊपर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। पौलुस पूरी रात प्रचार करता गया, लेकिन सुबह पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना करी और वो जीवित उठा। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और आने वाले दिनों में हमने देखा कि प्रथम पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जो शहीद हो गए। द्वितीय पुनरुत्थान में सारे लोगों का पुनरुत्थान होगा जो अंतिम न्याय के पहले होगा। और उसके पहले एक और पुनरुत्थान हुआ जो जैतून के 2 पहाड़ वृक्ष प्रकाशित वाक्य में बताए गए कि उन मरे हुओं को 3.5 दिन में परमेश्वर की आत्मा उनमें समाई और वे सबके देखते हुए जीवित हो गए और स्वर्ग चले गए। और उसके बाद बड़ा भूकंप हुआ। बाइबल पुनरुत्थान के हिस्सों से भरी पड़ी है। लेकिन कलीसिया में ऐसा एक ग्रुप भी था जो नहीं मानता था। वे आ तो गए, लेकिन अभी भी
विश्वास में डावाडोल थे। इसीलिए पौलुस इस शिक्षा को लेकर के आया, इसीलिए पवित्र आत्मा ने जो है ये शिक्षा दी। सो आए हम अपने अध्ययन पे। सो जब कलीसिया का निर्माण हुआ तो कलीसिया में बहुत सारे वे लोग भी अब आए जो पुराने मत से विवाद रखते थे, जो कई बातों में सहमत नहीं थे, लेकिन उनके जीवनों में काम हुआ। ये उसी प्रकार से है जैसे जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे तो 10वीं विपत्ति के पहले यदि आप देखेंगे तो 7वीं विपत्ति से कई मिस्री लोगों ने भी वही बात करी जिसकी आज्ञा मूसा इजरायलियों को दे रहा था, जैसे कि अपने जानवरों को अंदर रख लेना, बाहर मत निकालना। तो कई मिस्री लोगों ने भी ऐसा ही करा तो उनके भी जानवर बच गए। कई लोगों ने को मालूम पड़ा कि आज रात भारी भरकम ओले गिरने वाले, बाहर मत निकलना, बाहर नहीं निकले, बच गए। और 10वीं विपत्ति में तो लिखा है कि जब मूसा ने कहा कि मेमने का लहू अपने दरवाजों पे लगाना, तो कई मिस्री लोगों ने अपने दरवाजों पर भी मेमने का लहू मांग मांग के लगा लिया। उसका नतीजा ये रहा कि वे लोग बचाए तो गए, क्योंकि मौत के दूत को यह आज्ञा थी कि घरों के दरवाजों पर जो लहू है उसको देखना, उसके अंदर कौन है ये नहीं देखना। सो यही हुआ और कई मिस्रियों ने अपनी जान बचाई, अपने परिवारों की जान बचाई। अब ये लोग कनान की ओर चले। ये मिली जुली भीड़, ऐसा शब्द आया बाइबल में, मिली जुली भीड़ तैयार हो गई जिनकी संख्या 20 लाख के ऊपर थी। 20 लाख में कई लोग ऐसे थे जो पुराने मत के थे। सो वे जो है कांटा बन गए मूसा के लिए, एक फंदा बन गए इजराइलियों के लिए, क्योंकि वे पुरानी बातों को लेकर के, वे मिस्र की बातों को लेकर के जो है चले चले कनान में। और नतीजा ये रहा, उनमें से एक भी कनान नहीं पहुंच पाया। ना तो वो खुद पहुंच पाए, ना उन्होंने दूसरे लोगों को पहुंचने दिया। यही कलीसिया का भी दृश्य है। कलीसिया में कई लोग आ तो गए जो पुराने मत के थे और जो है, लेकिन अपने मत को, अपने विश्वास को जो है वो छोड़ते नहीं थे। उन्हीं बातों को लेकर के कलीसिया में विवाद होता था और कई लोग बोलते थे पुनरुत्थान नहीं होगा, नहीं होगा। सो पौलुस बोलता है कि ये कैसा विश्वासी जन है जो पुनरुत्थान पे भरोसा नहीं करता, जबकि पुनरुत्थान जो है मसीह जीवन का एक आधारभूत सिद्धांत है। और फिर पौलुस बोलता है यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और हमारा प्रचार करना व्यर्थ, और अभी तक तुम भी पाप में पड़े और हम भी पाप में पड़े। लेकिन वास्तविकता ये थी कि तुम्हारा भी उद्धार हुआ है और मेरा भी उद्धार हुआ है इस पुनरुत्थान के कारण। जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का हम में आया, इसलिए आया। और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ, और तुम अभी तक वैसी हो। लेकिन जो है वो बोलता है कि हम उसके झूठे गवाह ठहरे। यदि हम शुरू से ये बोलते रहे हैं कि मसीह जी उठा, हमको दिखाई दिया, और अब कई लोग बोल रहे हैं कि मसीह जी नहीं उठा, वो तो एक पूरी कथा थी, एक कहानी थी। नहीं दोस्तों, कई लोग हमें अपने विश्वास से भटका देते हैं। आप परमेश्वर के वचन की ओर गौर करें, पवित्र आत्मा की सहायता से इसका अध्ययन करें, क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा वचन जानता है। और यदि हम अपने आप में बदलाव लाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, कभी नहीं भटकेंगे। और पतरस इसको आगे बोलता है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो और इसे सिद्ध करने में लगे रहो। यदि ऐसा करोगे तो कभी नहीं भटकोगे, कभी नहीं भटकोगे।
सो ये हमारा विश्वास वचन है। न सिर्फ विश्वास, वरन हम उसके गवाह, और हमारा जो जीवन बदला वो सबसे बड़ा एविडेंस है, सबसे बड़ा गवाह है। और यदि वो बोलता है कि यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो जो पुराने लोग मर गए, कितनों ने अपनी जान दी, वो सब फालतू, सब कुछ जो है वेन है, सब कुछ खोखला है कि उन्होंने ऐसी जान दे दी। नहीं, उन्होंने अपनी जान दी, और वे जान इसलिए नहीं दी, उनको मालूम था कि इस संसार में शैतान और शैतानी लोग हमें मार सकते हैं, हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वे तुम्हारी आत्मा को घात नहीं कर सकते। सो लोग आ तो गए थे, लेकिन वो पुरानी बातों को जो है छोड़ नहीं पा रहे। और ये पुनरुत्थान की सामर्थ हम सब में जो है काम करती है आज भी। इसीलिए मसीहों को मरने से डर नहीं लगता। एज ए डॉक्टर मैंने कई बार देखा कि सबको, यदि दुनिया में सबको किसी से डर लगता है तो वो मृत्यु है, मौत है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, 100 साल का आदमी भी नहीं मरना चाहता। और हमने एक बाईपास सर्जरी करी थी 101 वर्ष पुरानी महिला की। वो कितने दिन और जिंदा रहे ये तो परमेश्वर जानता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और सिर्फ मसीह लोग बोलते हैं कि मौत हमारा क्या बिगाड़ लेगी, कल मरते हैं तो आज मर जाए। ये शब्द जो है सिर्फ मसीह लोग बोलते हैं। ये जो गवाह है, जिनके अंदर परमेश्वर के सामर्थ काम करती है, वो इस बात के गवाह है। और प्रभु जैसा पुनरुत्थित हुआ, वैसे ही बाइबल बताती है कि वे जो मसीह पे भरोसा करते हैं वैसे ही पुनरुत्थित होंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह, वो कब्र खाली, प्रभु यीशु मसीह जैसा वो गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक नया फल नहीं लाता। और प्रभु यीशु मसीह मरने वालों में पहलोठा, पुनरुत्थित होने वालों में पहलोठा, और उसके बाद कलीसिया के लोग। सो पुराने विश्वास को त्याग कर जो है हम आगे बढ़े। और यदि वो बोलता है, जिसका एक पहलू उसने कहा पौलुस ने, कि यदि मसीह जी नहीं उठा तो प्रचार व्यर्थ, विश्वास व्यर्थ, झूठे ठहरे, और अभी तक अपने पापों में है, और जो मसीह में सो गए वे भी व्यर्थ है हुआ। और जो है इस जीवन में हमको कोई आशा नहीं। ये सिक्के का एक पहलू, यदि पुनरुत्थान नहीं हुआ, लेकिन यदि पुनरुत्थान हुआ तो बिल्कुल इसका उल्टा। सो जो है ये वो यदि नहीं और ये इफ शब्द जो है करीब 7 बार आया। और जैसा हमने देखा कि पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय, उसमें यह 7 हिस्से में जो है इस बात को, पुनरुत्थान को बताया गया। एविडेंस ऑफ रिजरेक्शंस, सेंट्रलिटी ऑफ रिजरेक्शंस, occasion of the resurrections, find motivation in resurrections, the resurrected body, instant victory of resurrections, living with hope in the resurrections। ये हम धीरे धीरे करके देखते जा रहे हैं। सो यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या स्वर्ग देखा, क्या यीशु मसीह को देखा, तो आप कह सकते हैं कि मैंने उनका अनुभव किया है। जैसे हवा को कोई देख नहीं सकता, वैसे ही उसका अनुभव करता है, वैसे ही मैंने उसका अनुभव किया है, और एक दिन उसको देखूंगा भी। इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को हम देखते हैं। साउंड को हमने देखा नहीं, लेकिन हम साउंड देखते हैं। लाइट को हमने देखा नहीं, लेकिन लाइट के जब वो सरफेस पे पड़ती है तब उसके इफेक्ट को देखते हैं। ये है बिल्कुल मसीह जीवन, ऐसा है। सो एक दिन
हम खुद जाएंगे और प्रभु को आमने सामने देखेंगे, आमने सामने देखेंगे। और पुनरुत्थान ने जैसा सब कुछ बदल के रख दिया। शैतान का जो अधिकार था मृत्यु पर, उसका प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलोठा, और जो उन पे भरोसा करते हैं उनको भी वैसा ही जीवन देगा जैसा उनका स्वयं का जीवन। सो कई लोगों का जो है ये विश्वास कि मसीह जी नहीं उठा, ये पूरी रीति से जो है असत्य है। और जो है प्रभु बोलता है कि जी उठा, इसीलिए जो है सो मसीह जैसे मरे हुओं में से जी उठा और पहलोठा फल हुआ, जैसी उसकी महिमा थी वैसी महिमा उन लोगों की भी होगी जो प्रभु में सो गए हैं और जो जीवित हैं। और जैसा मैंने कहा कि रैप्चर ऑफ चर्च, कलीसिया का उठाया जाना बड़ी जल्दी होगा, और उनके साथ में जो है वे भी संत जो मसीह में सो गए हैं वे भी जी उठेंगे, जिसका सिलेक्शन परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा, अपने हाथों में रखा। मसीह में जैसे सब मरते हैं वैसे ही जिलाए जाएंगे, और वैसे ही नया शरीर हो, नया तेज हो, और संसारिक रीति से जैसा फिजिकली हम प्रभु यीशु मसीह को वो चेले देख पा रहे वैसा हो। और इसके परिणाम भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को त्याग दिया, उसके परिणाम वे लोग भुगतेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इन कारणों से, और हम उसके जीवित गवाह हैं। सो आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जो मिली जुली भीड़ उस समय जब मूसा लोगों को मिस्र से कनान की ओर ले चले उस समय थी, वैसे कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में भी वैसी मिली जुली भीड़ थी और आज भी है। प्रभु हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपने बड़ी दया करी। और प्रभु जी कई शिक्षाएं जो है चर्च में विद्यमान है, लेकिन आप अपने पथ पर हमें लिए चले। हमें मालूम है कि शैतान हमसे ज्यादा प्रभावी है, लेकिन आपकी आत्मा उससे भी ज्यादा प्रभावी है। सो धन्यवाद प्रभु हमारे जीवनों को सेफ रखने के लिए। हम भी अपने आप को शरीर, प्राण और आत्मा समेत आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.